चलिए आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में सीखने वाले हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक सामान्य सा टॉपिक है। अगर आपको टेंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इसको आसानी से सीख पाएंगे। यदि आप टेंस के बारे में नहीं भी जानते हैं तब भी आप इसको सीख पाएंगे, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में मैंने टेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड करके एक्टिव पैसिव वॉइस सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से। यहाँ हमारे पास ये लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इट मीन्स कोई एक एक्टिव है और कोई एक पैसिव है। जब कोई कार्य करने वाला अपनी ठीक पोजीशन पे हो, एक्टिव हो, तब हम कह सकते हैं कि वो एक्टिव वॉइस है। यदि वो कार्य करने वाला मीन्स उसका किसी कार्य का कर्ता अपनी पोजीशन पर नहीं हो, अपनी पोजीशन चेंज कर ले और कार्य का असर जिस पर पड़ता हो उसको अपनी पोजीशन दे दे, तो ऐसा मान लीजिए कि वो एक्टिव ना होकर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला गया है। तो पहला सेंटेंस को लेकर देखते हैं हम। यहाँ से मैरी सिंग्स ए सॉन्ग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक टेंस लिया गया, मैंने सेंटेंस लिया है। इसमें ये मैरी आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को आप हिंदी में कर्ता बोलते हैं। कर्ता मतलब जो क्रिया का करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, ये आपका सब्जेक्ट है। ये सिंग आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मीन्स ये आपका कर्म हो गया। यहाँ पर इस वर्ब का कर्ता अपनी जगह पर ठीक पोजीशन पर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वो होता है पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्यों बोलेंगे उसको पैसिव वॉइस? क्योंकि आप इसमें देखिए ए सॉन्ग इज संग बाय मैरी, यहाँ पर भी सेंटेंस सेम ही है। इसमें जो कार्य करने वाला व्यक्ति मैरी अपनी पोजीशन, सब्जेक्ट की पोजीशन जिसको कि यहाँ होती है सब्जेक्ट की पोजीशन, अपनी पोजीशन पे ना हो करके ये देखिए ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ गया है, एज ए ऑब्जेक्ट बन करके बैठ गया है, इसने अपनी पोजीशन छोड़ दी है। और ए सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट था, ये जो ऑब्जेक्ट था आपका, ये अपनी पोजीशन को छोड़ करके एज ए सब्जेक्ट की पोजीशन इसने ले ली है। इट मीन्स इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है और अब ये सब्जेक्ट एक्टिव नहीं रहा, वो पैसिव हो गया है, इसलिए इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। देयर इज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ दीज टू सेंटेंसेस। आप अगर मीनिंग देखेंगे तो दोनों में ही गाना गाने वाली मैरी थी, मैरी सिंग्स ए सॉन्ग, गाना गाने वाली मैरी थी यहाँ पर। और सेकंड वाले में भी ए सॉन्ग इज संग बाय मैरी, वहाँ पर भी मैरी ही गाना गाने वाली है, चेंज नहीं हुआ है। मीन्स इनका बेसिकली कहें इनका मीनिंग सेम टू सेम रहेगा, मीनिंग कोई चेंज नहीं आएगा, केवल एक लिखने का तरीका बदल गया है और कुछ नहीं हुआ है। लिखने का तरीका चेंज हुआ है, बाकी कोई चेंजिंग इसमें नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्टिव है और ये वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस है। तो इसमें एक हमने जगह बनाई है यहाँ राइट में, यहाँ पर एक बार लिख कर देखते हैं। ये एक आप वर्ब ले लीजिए, ये वर्ब किक्स, किक मारने को बोलते हैं, किसी को किक मारना, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया, किसी का नाम लिख लीजिए, किसी एक प्लेयर का नाम लिख लीजिए, रोनाल्डो, RONALDO, रोनाल्डो किक्स दी फुटबॉल। ये देखिए आपका कार्य है, ये वर्ब क्रिया है, ये क्रिया को करने वाला कौन है? रोनाल्डो, ये आपका सब्जेक्ट है। ये और उस क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है? ये है आपका फुटबॉल पर असर पड़ रहा है, उस क्रिया का किक मारने का इफेक्ट कहाँ पर जा रहा है? दी फुटबॉल पर, इसलिए ये आपका ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स सब्जेक्ट अपनी राइट पोजीशन पर है और ऑब्जेक्ट अपनी राइट पोजीशन पर है। तो ये सेंटेंस हमारा, ये सेंटेंस खासतौर में रिपीट करता हूँ, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करके देख सकते हैं। ये पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम फ्रंट में ले आते हैं, सब्जेक्ट की पोजीशन उसको दे देते हैं, दी फुटबॉल, और
ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको मिलता है इज। ये रूल्स की जो टेबल है वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या रूल्स कैसे बनते हैं। द फुटबॉल इज किक्ड बाय रोनाल्डो। अभी देखिए रोनाल्डो की पोजीशन सब्जेक्ट की जगह पर है या नहीं है। नहीं, वो एक्टिव नहीं रहा, वो अब यहाँ पर पैसिव हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में चला गया है। मीन्स इनका जो मीनिंग है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। चेंजिंग केवल पोजीशन में आती है, लेकिन मीनिंग बेसिकली वही रहता है। तो इसके बाद रीड करके देखिए। वॉइस से पता चलता है, वॉइस से पता चलता है कि किसी वाक्य में, नंबर 1 कोई वाक्य ले लीजिए, यही वाक्य ले लीजिए, ये वाला मैरी वाला, हाँ, सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट पर कार्य का असर पड़ रहा है। मीन्स आप सेकंड वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट ये वाला है, क्या ये कार्य कर रहा है या इस पर असर पड़ रहा है। इस पर अभी कार्य का असर पड़ रहा है, कार्य करने वाली तो मैरी थी। मीन्स ये अगर सब्जेक्ट बना हुआ कोई है, वो कार्य नहीं कर रहा, उस पर कार्य का असर पड़ रहा हो, तो वो आप कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। कभी कभी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। किसी किसी वाक्य में देखना आप सब्जेक्ट में मिलेगा, वर्ब में मिलेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कार्य का असर किसी पर उस वाक्य में पड़ ही नहीं रहा। मीन्स केवल सब्जेक्ट और वर्ब से ही उसका काम चल रहा है, ऑब्जेक्ट की उसको ज़रूरत नहीं हुई है। लाइक बेबी वीप्स, यदि बेबी को रोना है तो वो रोती रहती है, उसका इफ़ेक्ट कहीं पर भी नहीं जा रहा है। सेकंड, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ रहे हैं, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इनमें इनके जो एक्शन है, वर्ब का एक्शन है, वो ट्रांसफ़र कहीं पर नहीं हो रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है ये। मैजिशियन लाफ्ड, मैजिशियन हंसा, लेकिन किस पर हंसा ये हमारे पास में नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ये तीनों एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, और इनका पैसिव वॉइस बन भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ किसी में भी, तो ये एक्टिव वॉइस में ही रहेंगे। जिन सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, यानी कि कार्य का असर किसी पर नहीं पड़ रहा है, दे आर नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते। अब कुछ सेंटेंसेस को और लीजिए। ये सेंटेंसेस में देखिए हमने कैसे बनाया उनको, कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए कैसे बन पाते हैं हमारे पास पैसिव वॉइस। ये पहला, नोरा राइट्स ए स्टोरी। नोरा आपका सब्जेक्ट, राइट्स आपका वर्ब, और ए स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए मिलता है इधर इज, एम और आर। इज, एम और आर, ये टेबल मैं आपको दूंगा आगे, अगली स्लाइड्स में मिलेगी। ये फिलहाल आप देख लीजिए। तो कैसे बना, सब्जेक्ट का आपने बनाया है ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, और ये कहाँ लिख दिया हमने, ये देखिए यहाँ लिख दिया है। देखिए स्टोरी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आने के बाद किसकी जगह ले ली इन्होंने, सब्जेक्ट की जगह ले ली, और ये नोरा आपका सब्जेक्ट था, नोरा ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह ले ली है, मीन्स अपनी पोजीशन चेंज कर ली। नोरा इस वर्ब का डूयर था, करने वाला था, लेकिन अपनी पोजीशन पर नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम यूज़ करते हैं। और एक चीज़ स्टैंडर्ड है, कितने भी पैसिव वॉइस हो, कितने भी पैसिव वॉइस कोई भी हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, सभी में। सी सा ए प्ले, तो ये आपका, ये सा मीन्स देखा, और ये उसको देखने वाली है, इट मीन्स अपने जो देखने वाला है, जो सब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पर है। ए प्ले, उसने क्या देखा था, प्ले को देखा था, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, इट मीन्स अपनी पोजीशन पर है दोनों, तो ये एक्टिव वॉइस है। अभी इसके बाद ए प्ले बन गया है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, ये वाज
वर मिलता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में वाज वर मिलता है। ये टेबल आपको मिलने वाली आगे। तो सिंपल पास्ट में वाज मिला क्योंकि प्ले के साथ में सिंगुलर है तो वाज मिल गया। और वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, सी सा सीन हो गया, मैंने लिखा यहाँ पर वर्ब की फॉर्म होती है हमेशा थर्ड। और ये बाई लिख करके सी का बन जाएगा हर। कैसा बनता है? आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है और सी हर, ये आपका एक टेबल बनती है। ऐसा करके आने वाले इसमें स्लाइड्स में आपको मिलेगी ये। द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, यहाँ पर बर्ड्स एयर में फ्लाई कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना इस वर्ब का इफेक्ट किसी पर भी नहीं डाल रहे हैं, उड़ रहे हैं, वो बस एयर में उड़ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट हमें लेना होता है, यहाँ पर नहीं है तो ये नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है पैसिव वॉइस में। मीरा इज़ डांसिंग, मीरा डांस कर रही है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये भी चेंज नहीं हो रहा है। अभी इसको देखेंगे हिंदी में। नोरा एक कहानी लिखती है, नोरा के द्वारा एक कहानी लिखी जाती है। देखो मीनिंग दोनों में यही है, नोरा ही कहानी लिखने वाली है लेकिन लिखने का तरीका वाक्य का अलग अलग हो गया है। उसने एक नाटक देखा, उसके द्वारा एक नाटक देखा गया। अभी दोनों में नाटक देखने वाला वो सी या ही, कोई भी जो भी है वो है। नाटक देखने वाला चेंज नहीं हुआ लेकिन लिखने का तरीका हो गया। पक्षी हवा में उड़ते हैं, पक्षी द्वारा हवा उड़ाई जाती है। क्या कभी ऐसा सुना है पक्षी द्वारा हवा उड़ाई जाती है? देखो यहाँ पर सब्जेक्ट था उसने और सब्जेक्ट का असर था किस पर? नाटक पर। यहाँ सब्जेक्ट था नोरा और सब्जेक्ट का असर था कहानी पर, कहानी लिखती थी, वो लिखती है। लेकिन यहाँ पक्षी सब्जेक्ट तो है और वर्ब फ्लाई भी है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। फ्लाई इन द एयर कह सकते हो, फ्लाई इन द एयर ये वाक्य लिखा हुआ वहाँ पर लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है। आप इसको कट कर सकते हैं कि पैसिव वॉइस नहीं बना, यहाँ पर एक्टिव वॉइस ही रहेगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम। मैंने बताया था कि अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो भी आप इसको सीख पाएंगे। मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है, इस टेबल को देखिए, इसमें ये टेंसेस हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है वो आप जल्दी से देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। देखो मैंने यहाँ पर लिख कर भी दिया आपके लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिखी हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी कभी एस या ई एस भी यूज़ होता है। और लिख के दिया है मैंने यहाँ पर, और या तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ होगा। यदि नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को या इंटरगेटिव बनाना है तो डू और डज का प्रयोग होगा। यदि आपको नेगेटिव बनाया है तो सी डज नॉट ईट केक। अगर इंटरगेटिव बनाना है तो डू और डज को आप इसको बिगनिंग में ले लेते हैं, स्टार्टिंग में ले लेते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सिंपल पास्ट। इसके पैरेलल में हम तीनों को लेते हैं। ये प्रेजेंट का, एक ये प्रेजेंट का, सेकंड वाला पास्ट का और ये वाला फ्यूचर का। और सिंपल पास्ट में फर्स्ट नंबर पे कौन सा होता है? सिंपल पास्ट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड। ऐसे ही सिंपल फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिफोर सेल या विल का यूज़ करते हैं। इंटरगेटिव होगा तो सेल विल को बिगनिंग में यूज़ कर देंगे, नेगेटिव होगा तो केवल नॉट को हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पर तीनों में देखो नॉट का इंसर्ट किया है। एक न्यू जो थिंग आपको सीखने को है वो ये है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो नेगेटिव बनाने के लिए डू डज नॉट यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको नेगेटिव बनाने के लिए डिड यूज़ करते हैं। ये वाला एक जो मिस्टेक होती है वो ये है। सिंपल पास्ट में नेगेटिव बनाना है तो डिड का यूज़ करेंगे। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है आपको तो डू या डज का यूज़ करेंगे। अलग अलग दोनों ये है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल वही यूज़ हो जाएगा, विल नॉट हो जाएगा। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई कार्य लगातार होना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमें लगाना ही होता है कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आपको पता है इज एम आर प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं। इज एम आर जो है ये प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं। आप इसको चूज़ कीजिए। इज एम आर कोई भी सब्जेक्ट के हिसाब से, आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो आप इज़ यूज़ कर सकते हैं, आई है तो एम यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल है तो आप आर यूज़ कर सकते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, पीछे आईएनजी लगाना होगा। डोली इज़ ईटिंग केक। पास्ट कंटिन्यूस में आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं है, इज़ एम आर प्रेजेंट में होता है और वाज वर
पास्ट में होता है, बाकी सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस इज एम आर की जगह पर वाज वर ले लिया है। इसमें भी वही कोई चेंजिंग नहीं है, विल ऊपर भी चला आ रहा था, विल और सेल नीचे भी चला आ रहा है। इसको कंटिन्यूस के लिए आईएनजी यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर भी यूज़ किया, यहाँ पर भी यूज़ किया और यहाँ पर भी यूज़ किया। कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से ही बन पाता है, लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर था इसलिए हम इसमें बी का यूज़ कर रहे हैं, बी का यूज़ कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा हमने यूज़ किया है बी, बाकी सब जगह पर हमने सेम टू सेम यूज़ किया है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये हमारे पास प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के फर्स्ट सेकंड वाले दोनों हो गए, थर्ड और फोर्थ वाले अभी हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, थर्ड और फोर्थ वाला। थर्ड नंबर प्रेजेंट का कौन सा रहेगा हमारे पास, थर्ड नंबर का देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों में सेम टू सेम है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट में भी है, पास्ट परफेक्ट पास्ट में भी है और फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर में भी है। सेम सीक्वेंस चली आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट तीनों में परफेक्ट है और परफेक्ट टेंस हमेशा हमेशा आपको हैज़ या हैव या हैड पास्ट के लिए और हैज़ हैव प्रेजेंट के लिए लेते हैं। देखो ये प्रेजेंट में हमने ये ले लिया है हैज़ और यहाँ पर पास्ट में हैड ले लिया है और फ्यूचर के साथ में आपको हैव यूज़ करना है। केवल पास्ट में हैड यूज़ करना है, बाकी के साथ में हैज़ हैव यूज़ करना है। नेगेटिव बनाना है आपको तो नॉट इंसर्ट कर दीजिए, अदरवाइज आपको इंटरगेटिव बनाना है तो हैज़ हैव को स्टार्टिंग पे ले लीजिए। ये आपको तीनों हो गए हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें दो चीज़ है, प्रेजेंट का है साथ में परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है। चूँकि हमने परफेक्ट पढ़ा था, परफेक्ट में हमने बताया था हमने हैज़ या हैव यूज़ करना है और कंटिन्यूस में हमने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करना है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि सर आपने हैज़ या हैव बताया था, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है यहाँ पर हैज़ और हैव के साथ में। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रखी है, ईट एट ईटन, ये भी ईटन यूज़ हो रखी है हैज़ हैव हैड के साथ में, ये भी हो रखी है। लेकिन सर यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, तो ऐसा करेंगे परफेक्ट के लिए हैज़ हैव तो हम यूज़ कर ही लेंगे, कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी भी यूज़ कर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और इन दोनों की मैचिंग कराने के लिए हमने बीच में बीन का एक यूज़ कर दिया है। ये देखिए ये हमने बीन को इंसर्ट किया है। ये वाला हैज़ आप इस परफेक्ट के लिए ओके कर दिया और कंटिन्यूअस के लिए हमने आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ कर लिया, लेकिन मैचिंग कराने के लिए हमने बीन का यूज़ कर दिया है। तीनों में सेम टू सेम यूज़ होता है। ये इसमें हैज़ हैव की जगह पे हैड यूज़ हो गया, बाकी कंडीशन सेम टू सेम। इसमें विल हैव सेल हैव यूज़ हो गया, बाकी कंडीशन सेम टू सेम दी हुई है, कोई चेंजिंग इसके अंदर नहीं किया है। इट मीन्स हमने 12 4 4 8 एंड 3 12 हमने टेंस कंप्लीट कर लिए हैं और इन्हीं का हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इस वीडियो में हम इनका ही चेंज करेंगे, कुछ मिसलिनियस सेंटेंसेस और होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। फिलहाल तो आप इनको ही चेंज करना सीखिए। ये आपका चेंज करने के लिए पहली स्लाइड है, इसको चेंज करके देखते हैं। ये चेंज कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ से पता लग रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पहले भी लिख करके दिया था। अगर आप किसी सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे कि वो कौन सा है, आप पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर पाएंगे। और पहचानने के लिए हमेशा आप देखना पड़ता है आपको ना ऑब्जेक्ट ना सब्जेक्ट, पहचान होती है हमेशा वर्ब से, पहचान होती है हमेशा वर्ब से। ये आपकी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। और एक पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की और भी सिंपल पहचान है, हमेशा एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलता है, बाकी जगह पर एस या ई एस का यूज़ होता ही नहीं है। और दूसरी पहचान क्या होती है? दूसरी पहचान होती है डू और डज, ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलता है। तो पहले इसको चेंज करके देखिए, आपको पैसिव वॉइस में क्या मिलने वाला है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में क्या मिलता है। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो हमें ये इनकी ज़रूरत, इनकी हेल्प लेनी है, ठीक है। ये बी ई बी की प्रेजेंट फॉर्म है, तीनों बी की प्रेजेंट फॉर्म है। इज एम आर,
इज एम आर बी की प्रेजेंट फॉर्म है। आप इस बात को भी भूल जाइए कि किसकी फॉर्म है किसकी फॉर्म नहीं है। आप ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये तीनों में से किसी एक को यूज़ करना होता है। और पैसिव वॉइस में वर्ब की स्टैंडर्ड थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इंटरचेंज करना होता है। इसको चेंज कर लीजिए। ये आपका डोली सब्जेक्ट है, ये आपका केक आपका ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो केक को फर्स्ट में लेके आइए, केक CA केक, और केक के साथ में इज एम या आर सबको पता है, केक इज, और वर्ब है आपकी ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म हो गई केक इज ईटन। और किसने खाया केक? बाय डोली, केक इज ईटन बाय डोली। ये हो गया है। ये पैसिव इसलिए हो गया है कि इसका कर्ता डोली थी, लेकिन अब वो डोली अपनी पोजीशन छोड़ करके सबसे लास्ट में चली गई और कार्य का असर डोली ने जो खाया था जिसका असर पड़ रहा था केक पर, केक सब्जेक्ट की जगह पर आकर अपनी पोजीशन ले ली। इट मीन्स ये पैसिव वॉइस बन गया है। ऊपर वाला आपका एक्टिव वॉइस पहले से लिखा हुआ था। इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग में चलते हैं सिंपल पास्ट वाला। मीन्स पहले एक नंबर पे जितने हैं हम उन्हीं को सबको देखते हैं। ये सिंपल पास्ट वाला है। सिंपल पास्ट में अगर पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस लिखा हो पहले से ही, अगर इसको पैसिव वॉइस हमें बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इधर वाज और वर्ब का यूज़ करना है। और वर्ब की फॉर्म स्टैंडर्ड है सभी जगह, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो लेके आ जाइए इसको। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी? सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। ये बर्गर को लेके आइए आप आगे। ये हो गया आपका बर्गर, बर्गर के साथ में वर या वाज, बर्गर के साथ में वाज, और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? वही थर्ड फॉर्म वाज ईटन, EATEN ईटन, और किसने खाया है इसको? बाय टॉम। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया है, बर्गर वाज ईटन बाय टॉम। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं थर्ड पे। इसी के ठीक सिधाई में जो लिखा हुआ है थर्ड वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सामने सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के बाद में आ गया है आपका सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर की पहचान यही है, इसमें विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी मिलती है। विल और फर्स्ट फॉर्म ये मैंने दिखा यहाँ पर, ये लिखी हुई मिलती है, विल और फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको मिल गई है, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ये आपको देना है, आपको केवल बी देना है, BEB। यहाँ पर ले लीजिए, कुकीज़ को आगे ले आइए। कुकीज़ आपका क्या था? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तभी तो चेंज कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो चेंज ही नहीं होती। कुकीज़, इसके बाद में विल बी, या आप सेल भी ले सकते हैं, सेल बी भी ले सकते हैं। सेल बी ईटन, वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड, ईटन बाय कौन, किसने खाया है? लिसा। कुकीज़ विल बी ईटन बाय लिसा। आपको बी मिल गया है, आपने चेंज पैसिव वॉइस में कर दिया है इसको। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस है, मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वाला ही होता है, और इज एम आर प्रेजेंट में होते हैं, तो ये इज एम आर दिखाई दे रहा है आपको। वाज वर होता तो पास्ट कंटिन्यूअस होता, इज एम आर लिखा है यहाँ पर मान लो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको क्या मिलने वाला है? वो बीइंग है, आपको बीइंग की हेल्प लेनी है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट, ये आपका बन गया है सी केक। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर इज लिखा था, तो क्या लिखेंगे आप? केक इज प्लूरल नहीं हुआ अभी तक, तो ये इजी रह जाएगा। केक इज बीइंग, आपको नया वर्ड जो डालना है वो ये है, केक इज बीइंग। और वर्ब की फॉर्म हमेशा मैंने बताया था, चाहे कोई भी चेंज, किसी को भी चेंज करना हो, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। केक इज बीइंग ईटन बाय और डॉली, ये लिखा है आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, केक इज बीइंग ईटन बाय डॉली। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये सेम टू सेम है, कोई इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर इज था, यहाँ पर वाज है, बस ये बन जाएगा ए बर्गर वाज। और आपको क्या लगाना है इसमें? सेम। देखिए तीनों में कोई चेंजिंग नहीं है। ऊपर वाले में तो चेंजिंग था भी कुछ, कि किसी को इज एम आर देना है, किसी को वाज वर देना है, और किसी को BEB देना है, लेकिन इसमें सभी में देखिए कोई भी डिफरेंट नहीं है। ये आपको केवल बीइंग दिया हुआ है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में सभी को बीइंग मिलता है। तो ये हो गया
कुकीज़ को आप आगे ले आइए, नहीं पहले इसको पूरा कीजिए। ए बर्गर वाज बीइंग, BEING, बीइंग ईटन बाय टॉम, ये हो गया। इसके बाद इस पे आ जाइए, कुकीज़, ये लिख लीजिए कुकीज़ शैल बी या विल बी, कुकीज़ ये प्लूरल हो गया है, लिसा सिंगुलर था, तो कुकीज़ शैल बी ईटन और बाय लिसा। अब एक इसमें प्रॉब्लम है, सेम टू सेम हम यहाँ बना चुके हैं, हम सेम टू सेम यहाँ बना चुके हैं, इसलिए ये वाला आपको पहले से ही अवेलेबल सेम टू सेम है, तो ये चेंज नहीं होता। ध्यान दीजिए, फ्यूचर में कंटिन्यूस वाला, फ्यूचर कंटिन्यूस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता, ये सेम टू सेम लिखा रहेगा, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने अभी तक 3, 4, 5, इस स्लाइड में हमने 5 चेंज किया, एक को चेंज नहीं किया, फ्यूचर कंटिन्यूस को चेंज नहीं किया है, क्योंकि हमने इसको सेम टू सेम ऊपर वाले को नीचे में चेंज कर चुके हैं सेम टू सेम, तो डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं कौन सा है, इसलिए अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो आप इसको सेम टू सेम लिख दीजिए, चेंजिंग मत कीजिए इसमें। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, ये है आपका तीनों परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला, इसको चेंज करते हैं हम। ये लीजिए, परफेक्ट में आपको क्या मिलने वाला है, चेंज करते टाइम बीन मिलने वाला है। देखिए तीनों परफेक्ट के हैं और तीनों में बीन मिला हुआ है, और ये आपका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को ले आइए सब्जेक्ट की जगह पर, केक और हैज, और आपको क्या डालना है इसमें, बीन, केक हैज़ बीन ईटन, वर्ब तो पहले से ही इसमें है, थर्ड मिलती है क्योंकि परफेक्ट में थर्ड ही होती है, बाय डोली, ये हो गया है। इसमें केवल चेंजिंग हेड का है, यहाँ आपने हैज़ लिखा था तो यहाँ पर लिख दीजिए ए बर्गर हैड बीन ईटन बाय टॉम, ए बर्गर हैड बीन ईटन बाय टॉम, क्योंकि बीन का यूज़ करना है, यहाँ पर बीन का यूज़ करना है, इसमें भी आपको बीन का यूज़ करना है। ये कुकीज़ क्या आएगा, शैल हैव बीन ईटन बाय लिसा। अब इन सभी में नोटिस करना आपने, ये शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड बीन, और यहाँ पर हैज़ बीन। देखिए मैच कराकर देखिए, यहाँ पर हैज़ बीन है या नहीं है, पहले से ही है, हैड बीन यूज़ किया था आपने, हैड बीन यहाँ पर पहले से है या नहीं है। अब यहाँ पर भी विल शैल हैव बीन यहाँ पर है या नहीं है, देखिए यहाँ पर पहले से ही ये लिखे हुए हैं। इट मीन्स जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं बनाना है, हमें इनको केवल एक्टिव में ही, मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा छोड़ देना है। तो हमने वहाँ पर 5 किए थे, यहाँ पर देखिए कितने किए थे हमने, 5, और यहाँ पर कितने किए हैं, इसको लिखकर देखिए कितने लिखते हैं इसमें, 5, ये आपको ये 1 कट गया, 2, तो कितने बच गए, 1, 2 हमारे पास, हमने चेंज किया किस किस को, इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, इट मीन्स 3 यहाँ पर किए, तो कितने हो गए टोटल, 5 + 3 टोटल 8, और हमारे पास हैं कितने 12, 12 में से कितने कट कर दिए हमने 4, 4 कौन कौन से कट किए, 3 तो हमने 3 तो यहाँ तो कट कर दिए तीनों, और हमने एक ये देखिए फ्यूचर वाले में सेकंड नंबर का, फ्यूचर वाले में ये वाला जो है
ये हमने कट कर दिया है सेकंड नंबर वाला फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में 2 कट हैं और बाकी उनमें सिंगल कट है। ये आपका यहाँ पर कट है, तो कितने हो गए 8। अब आगे चलते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए, खासतौर पे इंटरोगेटिव वाले या नेगेटिव वाले, इनमें थोड़ा सा आपको थोड़ी सी ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा कि वो कैसा बनता है। खासतौर पे इंटरोगेटिव वालों को देखिए, टेंस वही रहेगा, ध्यान रहे टेंस वही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा, मीनिंग भी वही रहेगा, मीनिंग भी चेंज नहीं होगा, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। डज ही लव मी, ये कौन सा है आपका भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन है। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। मैंने बताया था क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या मिलता है, इज़ एम आर। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के इज़ एम आर ये रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और सिंपल पास्ट के वाज वर ये रहे, और फ्यूचर के लिए हमारे पास में बी ई बी रहा, और फ्यूचर के लिए बीइंग भी रहा, और फ्यूचर के लिए बीन भी रहा। ठीक है, ये फ्यूचर में ये बीन फ्यूचर में भी काम आएगा, प्रेजेंट में भी काम आएगा, पास्ट में भी काम आएगा। बीइंग प्रेजेंट में भी काम आएगा, पास्ट में भी काम आएगा, और फ्यूचर में भी काम आएगा। लेकिन बी ई बी केवल आपका फ्यूचर में काम आता है। तो पहले डज ही लव मी, तो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन बनाने के लिए मी को आप आगे लेके जाएं, इसको, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बना लें। उसके बाद अगर आपको डाउट लगता है कि मैं इज़ लगाऊं एम लगाऊं, तो इसको छोड़ कर रखिए, ब्लैंक छोड़ कर रखिए, पहले इसको लेके आ जाइए। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बना दिया आपने। इसके बाद डिसाइड हो गया कि आई से बिफोर क्या लगना चाहिए, सबको पता है आई से बिफोर एम लगना चाहिए। यहाँ पर कुछ और होता तो ये हो सकता है हम इज़ ले लेते यहाँ पर, और प्लूरल होता यहाँ आई की जगह पर तो हम हो सकता है आर ले लेते। डाउट रहता है तो इसको कट करके रखिए, छोड़ कर रखिए, इसको ब्लैंक करके रखिए कि लास्ट में मैं लिखूंगा, तब तक के लिए वेट करता हूँ। इसको पहले ले आता हूँ मैं, तो ठीक है। एम आई लव्ड, वर्ब की फॉर्म चाहे इंटरगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे कैसा भी हो, वर्ब की फॉर्म थर्ड यूज़ हो गई, और आपका ये सब्जेक्ट था ही, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। एम आई लव्ड बाई हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा करके ख़त्म किया हमने, इसको पैसिव वॉइस चेंज कर दिया है। ये तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले थे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए हैं ये वाले WH फैमिली वाले जो क्वेश्चन होते हैं उससे स्टार्ट हो रखा है। वेयर डू यू सी हिम, मैंने लिखा ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, लेकिन ये WH फैमिली वाले से जिनका आंसर यस नो में ना दे करके आंसर देना पड़ता है। यहाँ पर इसका आंसर यस नो में दे सकते हो। डज ही लव मी, तो इसका आंसर यस या नो ऐसा दे सकते हो। वेयर डू यू सी हिम, इसका आंसर यस या नो नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ वो उसने आपको देखा था या आपने उसको देखा था। वेयर डू यू सी हिम, तो ये हो गया, उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, जो आपका ये है उसको सेम टू सेम लिखिए। अब इसके बाद मैंने बताया था डू डज किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मिलता है इज एम आर। अभी आपको डाउट है कि मैं इज लिखूं, एम लिखूं, आर लिखूं, तो आप वेट कर लीजिए, इसको ब्लैंक छोड़ के रखिए। इसके बाद आपका ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाइए इसको, तो ये सब्जेक्ट बन के आ गया, क्योंकि हिम आपका ऑब्जेक्ट होता है। देखो यहाँ पर ये टेबल रही, ये हिम ये आपके ऑब्जेक्ट रहा, तो आपको सब्जेक्ट चाहिए वहाँ पर, इसलिए आपको ही बना लिया आपने। देखो ये ही आ गया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हिम था, आपको चाहिए यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के सामने देखिए ये क्या बना हुआ ही है, तो ही आप लेके आ गए। वेयर इज ही, अब वर्ब की फॉर्म होगी थर्ड, वेयर इज ही सीन बाय यू, यू आपका सब्जेक्ट था, वहाँ जाकर के आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। थर्ड में आर यू लविंग मी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है ये। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें पैसिव वॉइस बनाते टाइम मिलता है क्या, यहाँ पर बीइंग, BEING, बीइंग, कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज़ होता है। तो ठीक है, इसके बाद आप ले आइए, ये आपका कौन सा है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब। तो आपको क्या लेके आना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर आगे लेके आना है, तो हम ये लेके आगे। मी का क्या बनता है, देखिए यहाँ पर टेबल में चले जाइए, कहाँ है मी, ये आपकी टेबल रही, और ये तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। आपको क्या बनाना है, क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, ये लिखा हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर मी का आई। एम आई बीइंग, मैंने बताया था इसमें कॉन्टिन्यूस में बीइंग का यूज़ होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी, ठीक है। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि पहले ही प्रेजेंट
जो फ्यूचर जो सिंपल फ्यूचर है वो इसको यूज़ कर चुका है बी को, ठीक है, आपको वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और यू को आपने ये ऑब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है। थर्ड में आ जाइए, हुम आर यू सर्विंग, तो ये हुम चेंज होता है बाई हु में और हु चेंज होता है बाई हुम में। ये हुम लिखा हुआ है तो आपको चेंज करना है हु में, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये वाला पर्टिकुलर एक जो है उसको चेंज करते टाइम हु हुम बाई हुम में और हुम जो है हु में। इसके बाद हु इज़ बीइंग सर्व्ड बाय यू, ये आपका ये काम करने वाला यहाँ पर सब्जेक्ट ये है। आप सोच के देखिए, whom आर यू सर्विंग, आप किसकी सेवा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कर्ता कौन है यहाँ पर, आप, तो इसलिए सबके से लास्ट में इसी को लेके जाना है एज ए ऑब्जेक्ट। और सेवा किसकी हो रही है, whom किसकी, तो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट बना दिया गया है, whom इज बीइंग सर्व्ड बाय यू। हैव यू ईटन द ब्रेड, यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये आपका ऑब्जेक्ट, तो इसको ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ जाइए, द ब्रेड लेके आ गए। अब मान लो यहाँ आपको डाउट लग रहा है मैं हैव लूँ या हैज़ लूँ, देखो यहाँ पर हैव क्यों लिया था, यहाँ पर हैव इसलिए लिया था, यू के साथ में हैज़ नहीं होता है, यू के साथ में हैव होता है। लेकिन अभी आपका सब्जेक्ट यू नहीं रहा, आपका सब्जेक्ट हो गया है द ब्रेड, इसलिए आपने हैज़ यूज़ किया है, बाकी सब यू पीछे चला गया, ये आपका कंप्लीट ये हो गया है। ये सब ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट देखने वाला है, डिड है, डिड किस में यूज़ होता है, सिंपल पास्ट में यूज़ होता है नेगेटिव बनाने के लिए और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ये आपको सिंपल पास्ट वाले में क्या यूज़ करते थे, वाज वर, इसलिए हम क्वेश्चन बनाना है तो हमने वाज ले लिया है, वर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए बुक के साथ में वर होता नहीं है, वाज होता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और काम करने वाला कौन था, रीड करने वाला कौन था, आई था, तो आई आपका चेंज हो गया मी में। वट वर यू डूइंग, वट वाज बीइंग डन बाय यू, वट वर यू डूइंग, यू काम करने वाला है, इसलिए आपका वट वाज बीइंग डन बाय यू। देखिए इसको हम थोड़ा सा, ये मैंने इसको मूव कर देते हैं यहाँ से, ये लो यहाँ से, ये यहाँ सरका दिया हमने स्पेस बनाने के लिए, ये लो ये हो गया है, और इसको हम ये ले लीजिए, वट वर यू डूइंग, वट वाज बीइंग डन बाय यू, क्योंकि यू आपका करता था, यू एक्चुअल में अगर देखेंगे तो यू वर डूइंग, लेकिन बाद में कहते हो वट, क्या कर रहे थे, यू वर डूइंग वट, यू वर डूइंग वट, तो इसलिए वट को एक लिखने का तरीका है, तो इसलिए उन्होंने वट पहले ले लिया और आपका यू आपका करता है। देखियो यू काम करने वाला है, आप क्या कर रहे थे। सेकंड में ये फ्यूचर का है, विल ही सी मी, विल ही सी मी, ये सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर में आपको पता है पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो यहाँ पे लिखा होगा आपको बी ई बी, कहाँ सी है, ये टॉप में लिखा हुआ है, ये रहा बी, आपको बी यूज़ हो रखा है यहाँ पर, ये आपका ये देखिए बी यूज़ हुआ है। क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन ही बनाना है। इसके बाद काम करने वाला कौन है, ही है, और काम का असर है ये ही सी मी, तो मी आपको मी को आगे ले आना है, तो मी लेके आओगे या आई बनेगा उसका मी का, वो टेबल हमने यहाँ से कहीं सरका, ये रही मी, ये रहा मी, ये आपका ऑब्जेक्ट था, लेकिन हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट, इसलिए हमने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। और यूज़ करना है सिंपल फ्यूचर में, क्या यूज़ करना है पैसिव वॉइस में, बी, वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, और बाई लगा करके हिम यूज़ कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाइए, होम विल यू सर्व, मैंने पहले एक एग्जांपल देने की कोशिश की थी, यहाँ पर ये एक दोबारा फ्यूचर का दिया है। होम चेंज किस में होता है, होम में चेंज होता है। इसके बाद होम विल और हैव यूज़ हो रखा है, ये मीन्स फ्यूचर परफेक्ट वाला सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करते टाइम आपको मिलता है बीन, फ्यूचर परफेक्ट में भी, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी, सभी में बीन ही यूज़ होता है। तो हु विल हैव बीन सर्व्ड, क्योंकि हु किस लिए किया हमने, यहाँ पे होम लिखा हुआ है, और हु होता तो होम यूज़ कर देते बाय यू। सर्व करने वाला कौन है, यू है। ये आप एक बार टेबल देख लीजिए,
कि हम कैसे चेंज करते हैं इसको। आई चेंज होता है, आई किस में चेंज होता है, मी में, और मी होता तो किस में चेंज होता, आई में। आई चेंज हो जाता है मी में, मी होगा तो आई में चेंज करो। आपको वहाँ देखना है इस पे कि मुझे चाहिए क्या, मुझे सब्जेक्ट चाहिए या मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। चेंज होने वाला है वो नहीं, मुझे चाहिए जहाँ पर मुझे खाली जगह हो गई वहाँ क्या चीज़ चाहिए। आई माई मी, यहाँ पर माई की ज़रूरत नहीं होती, वो जो पजेसिव वाला है वो मैंने हटा दिया है क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यू, यूअर, यू होता है तो यूअर कट है, यू मिलेगा। ही, हिज, हिम होता है तो हिज का गायब है बीच वाली लाइन बिल्कुल भी, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। सी, हर, हर होता है, और इट, इट्स, इट होता है, इट्स नहीं है यहाँ पर क्योंकि ज़रूरत नहीं है। दे, देयर, दैम होता है तो देयर की ज़रूरत नहीं है, दैम लिखा हुआ है। ये इसमें हमने आज पैसिव वॉइस की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट इसमें डाला है। इसका कुछ एडवांस जो चीज़ें हैं, जो हमें मिसलिनियस जो सेंटेंसेस है जिनको हमें चेंज करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।